नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 26 फरवरी 2011 को सूरत, गुजरात में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि डिग्री सिर्फ एक दरवाजे तक पहुंचने के लिए काम आती है, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद सिर्फ जिंदगी का अनुभव ही आगे ले जाने का साधन बन सकता है। और मैंने मेरे भीतर से मेरी जिंदगी को कैसे बनाया, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मुझे विश्वास है कि ये परंपरा सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बीते हुए कल का लेखा जोखा लेते हुए आने वाली कल के लिए दिशा निर्धारित करनी है, गति निर्धारित करनी है। और ये सब ज्यादातर स्वयं के बलबूते पर करना होता है। जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, क्लासरूम में होते हैं, साथी विद्यार्थियों के बीच होते हैं, गुरुजनों के बीच होते हैं, तब कोई न कोई होता है जो हमें उंगली पकड़कर चलाने का प्रयास करता है। कोई न कोई होता है जो हमें दिशा निर्देश देता है। कभी हम उलझन में होते हैं, उन गुरुजनों के पास जाकर के हम भी मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और हम उलझन से बाहर आकर के उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी काल में सारे अवसर मिलते हैं, लेकिन एक बार विद्यार्थी काल पूरा हो जाता है, फॉर्मल उन व्यवस्थाओं से जब मैं बाहर चला जाता हूं, न मेरे आसपास के गुरुजन है, न मुझे मार्गदर्शन करने के लिए किसी क्लासरूम में कोई प्रबोधन हो रहा है, और उसके बाद जब जीवन की कठिनाइयां शुरू होती हैं, तब हर पल लगता है यार अच्छा होता जब पढ़ता था तब इस बात पे ध्यान रखा होता तो शायद आज मैं इस रास्ते से गुजर जाता। कोई कठिनाई नहीं, हर पल याद आएगा, बीते हुए कल का हर क्षण याद आएगा कि काश उस समय मैंने ये ध्यान दिया होता तो आज ये मेरी शक्ति के रूप में मेरे काम आता। और कुछ लोगों को जिंदगी के उस पड़ाव पर यह भी ध्यान आएगा, अच्छा हुआ यूनिवर्सिटी में मैंने जाना था, सीखा था, आज मेरे काम आ गया और मेरा रास्ता साफ हो गया। एक नया विश्वास पैदा हो, एक नए विश्वास के द्वारा आगे बढ़ने का अवसर आता है। और इसलिए ये पदवीदान समारोह के बाद जिंदगी खुद के बलबूते पर चलानी होती है, निर्णय खुद करने होंगे, फैसले अपने आप करने पड़ेंगे, और तब मन उलझन में पड़ जाता है। 15 विद्यार्थियों के बाद बीच बैठ करके हिम्मत के साथ खड़े होकर के एकांत लीडरशिप लेकर के निर्णय करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। आज क्लासरूम में नहीं जाएंगे, 15 लड़के इकट्ठे होकर के निर्णय कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर लेंगे। आज कॉलेज नहीं जाएंगे, निर्णय कर लेंगे। आज तो साहब को भी मजबूर कर देंगे, चलो खेल के मैदान में जाना है, टीचर को भी उठा के ले जाएंगे। ये सब कर सकते हैं। 10, 15, 20 की जब टोली होती है सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं और ट्रेन के अंदर जगह भी लेनी होती है तो 50 बार सोचते हैं यार इतनी भीड़ है, मुझे जगह कहां। जब हमारे जीवन के अंदर जिंदगी का जब प्रवेश होता है तब कठिनाइयां महसूस होने लगती। यहां की शिक्षा दीक्षा आपको जीवन के कठोर सत्य में विश्वास के साथ आगे बढ़ने का सामर्थ्य दे, ये शुभकामनाएं देने के लिए मैं आया। आपने जो अर्जित किया है, जो पाया है, वह आपकी जीवन के अंदर शक्ति के रूप में कैसे परिवर्तित हो, वो आपकी स्वयं की संपदा कैसे बनेगी, और संपदा के भरोसे आप जीवन के हर उतार चढ़ाव को पार कैसे करें, इसके लिए अब आपको अकेले को सोचना पड़ता है। मैं कभी कभी सोचता हूं
कि दुनिया में अच्छे से अच्छा विद्यार्थी कौन था, वो कौन सा विद्यार्थी जाए जिसको हम कह सकते हैं कि उसको नंबर 1 देना पड़ेगा। और ध्यान आता है एकलव्य की तरफ। गुरु मौजूद नहीं थे, गुरु की कल्पना मात्र थी, लेकिन जीवन में कुछ सीखना था, पाना था, बनना था, और किसी को पराजित करने के लिए नहीं करना था। एक भीतर से आवाज उठी थी कि मैं क्या राज परिवार में पैदा नहीं हुआ, इसलिए क्या मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता हूं। उसने आह्वान किया था समाज व्यवस्था को, ललकारा था उसने। क्या मैं किसी गरीब परिवार में, किसी वनवासी के घर में पैदा हुआ, मैं राजकुमार नहीं था, इसलिए मैं इस विद्या को नहीं जान सकता हूं। एक युवा मन के अंदर एक कसक उड़ गई, कौन होता है मुझे सीखने से रोकने के, और उसने पूरी व्यवस्था को चैलेंज कर दिया, सारी व्यवस्थाओं को ललकारा, उस युग में ललकारा, और ललकार करके काल्पनिक गुरु की पुतला बना करके वो तीरंदाजी का प्रयास करने लगा और एक सफल योद्धा बना। लेकिन कभी उसने उसका दुरुपयोग नहीं किया। और उस परंपरा को आज भी आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक विद्यार्थी के रूप में एकलव्य ने जो अर्जित किया था, और उस समाज की समाज व्यवस्था थी, उस समाज व्यवस्था की बुराइयों का नतीजा भी आया कि जब एकलव्य की तारीफ सुनाई दे रही थी और अर्जुन से कहीं एकलव्य आगे न चला जाए, इस प्रकार का भाव गुरुजन के अंदर हुआ, तब जाकर के उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था ताकि वो तीरंदाजी में आगे बढ़े नहीं। यहां तक कुटिल राजनीति का शिकार एकलव्य हुआ था। लेकिन उस समाज की विशेषता देखिए, जिस समाज के अंदर एकलव्य पैदा हुआ था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटी 15-20 साल पहले। बॉलीवुड ने एक हिंदी फिल्म बनाई थी और मिथुन चक्रवर्ती उसके अंदर मुख्य कलाकार थे, और वो ट्राइबल का रोल कर रहे हैं। और संथाल परगना के अंदर बंगाल और बिहार के बीच की जगह पे उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा था। ट्राइबल इलाके के बीच में सारे ट्राइबल लोग भी थे, और फिल्म का शूटिंग हो रहा था तो देखने के लिए बहुत बड़ी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती। पुलिस ने व्यवस्थाएं भी की थी, और मिथुन चक्रवर्ती वहां खुले में अपने फिल्म के डायरेक्टर की सूचना के मुताबिक अपने एक्ट करते रहते थे। और एक बार ऐसी आती है कि जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को तीर चलाना होता है। अब 2 दिन से शूटिंग चल रहा था, बहुत शांति से चल रहा था, और बहुत जैसा डिसिप्लिन लोग चाहते थे वैसे डिसिप्लिन से दूर दूर बैठे थे। लेकिन जब एक तीरंदाज तीर चलाने का दृश्य लेने के कैमरा सज्ज हो गए और टेक के लिए सूचना चल गई, और अचानक ये जितने लोग आदिवासी वनवासी इस दृश्य को देख रहे थे, सारे डिसिप्लिन तोड़ करके अंदर घुस आए, और उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को पकड़ करके उससे हाथ के तीर खींच लिया। सब डर गए, उनके गुस्सा का कोई सीमा नहीं थी। तब व्यवस्था लोगों ने, पुलिस वालों को रोका, पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ये हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहा। बोले पूर्वजों का अपमान? हाँ, बोले हमारे पूर्वज एकलव्य थे, और हमारे पूर्वजों ने अंगूठा दान में दे दिया है। ये तीर चलाता है तब अंगूठा उपयोग कर रहा है, ये हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहा है। हमें अंगूठे के बिना तीर चलाना सीखना होगा, और एकलव्य से आज तक इस परंपरा को हम निभा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि किस प्रकार की गुरु शिष्य परंपरा को उस समाज ने निभाया हो। यह सामर्थ्य एक शिक्षण की जगत के अंदर विद्यार्थी जीवन का एक बेहतरीन उदाहरण हम लोगों के सामने मौजूद है। और तब जाकर के विद्यार्थी के रूप में मैं जब जीवन की कसौटी पे पार उतरने जा रहा हूं, तब हर पल मेरी कसौटी होने वाली, हर पल एग्जाम होने वाली है, और उससे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, कोई गवर्नर साहब आकर के सर्टिफिकेट नहीं देने वाले हैं,
कोई रिकॉग्नाइज करने के खड़ा करने वाला नहीं है। मुझे ही रात को सोते से पहले अपनी जिंदगी का हिसाब लगाना पड़ेगा कि मैं आज जब चल पड़ा था, मंजिल पे जाना चाहता था, रास्ता सही था या नहीं था, मंजिल पर पहुंचा नहीं पहुंचा, कि अभी भी मुकाम पर अटका हुआ हूं, ये रोज हिसाब लगाने पड़ेंगे। अब तब जाकर के जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती। भाई बहनों, गुजरात की धरती में 21वीं सदी के अनुकूल शिक्षा के विकास के लिए एक नया अभियान शुरू किया, अनेक नई यूनिवर्सिटी को शुरू किया, अनेक दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित हो उस प्रकार के शिक्षा व्यवस्थाओं के और हम बल दे रहे हैं। दुनिया में हम पहले हैं जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी शुरू की। दुनिया में हम पहले हैं जिन्होंने चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी की कल्पना की। हिंदुस्तान में हम पहले हैं जिसने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को शुरू किया है। हिंदुस्तान के अंदर एनर्जी सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर में आज गुजरात देश का नेतृत्व कर रहा है। उसके लिए मानव संसाधन विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी शुरू की। अनेक नई यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा के नए आयाम को पाने की कोशिश आज गुजरात की धरती पर हो रही है। कल गुजरात सरकार का बजट आया, उस बजट की ओर शिक्षा प्रेमी लोगों ने देखने जैसा 2,500 करोड़ रुपयों से ज्यादा राशि सिर्फ शिक्षा क्षेत्र को देने का निर्णय सरकार ने किया। गुजरात का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, उस विकास में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसकी प्राथमिक आवश्यकता हो गई। हमें इस प्रकार के मानव बल की आवश्यकता है जो आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, और उसके लिए नए नए शिक्षा के क्षेत्रों को हमें छूना होगा। और उसने एक अभियान चलाया। ये सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को बल दिया है। आज हम सब जानते हैं दादा धर्माधिकारी जी के जीवन की एक बड़ी मजेदार घटना। एक नौजवान दादा धर्माधिकारी जी को मिलने गया। आप में से नौजवानों ने शायद दादा धर्माधिकारी जी का नाम पहली बार सुनते होंगे। महात्मा गांधी के जो बारिश रहे उसमें जिन कुछ नाम आज भी समाज जीवन में गूंजते हैं, जैसे आचार्य विनोबा जी का, उसी प्रकार से गांधी विचार के एक महान चिंतक के रूप में दादा धर्माधिकारी जी का नाम आज भी गूंजता है। और अगर आप नौजवानों को मौका मिले, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि दादा धर्माधिकारी जी की जो पुस्तकें गुजराती में भी प्राप्त है, उसे जरूर पढ़ने का प्रयास करना। आपको जीवन के कई कठिन समय में रास्ता देखने का अवसर वहीं से मिल जाएगा। दादा धर्माधिकारी जी नौजवान मिलने गए, उसे कहा कि मैं नौकरी की तलाश में हूं, मुझे कोई मदद कर दीजिए। दादा ने पूछा क्या आता है, क्या जानते हो? उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं ग्रेजुएट। उन्होंने कहा आपको टाइप करना आता है? बोले नहीं, मैं ग्रेजुएट हूं। उन्होंने पूछा आपको खेती करना आता है? नहीं नहीं, बोले मैं ग्रेजुएट हूं। उन्होंने पूछा आपको खाना पकाना आता है? अरे बोले मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे नौकरी चाहिए। उनको जीवन के कौशल्य के लिए दादाजी पूछ रहे थे और वो हर बार जवाब दे रहा था मेरे पास डिग्री है। मित्रों, डिग्री एक दरवाजे तक पहुंचने के लिए काम आती है, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद जिंदगी ही सिर्फ आगे ले जाने का साधन बन सकती है। और मैंने मेरे भीतर से मेरी जिंदगी को कैसे बनाया है उसके ऊपर निर्भर होता है हम जिंदगी की राह कैसे तय करें।